हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्शनल टर्म मतलब होता है दोस्तों डायरेक्शन। सबसे पहले है दोस्तों सुपीरियर। पिछले क्लास में पढ़ा है दोस्तों, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस की तुलना में वह कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर हम आधा कट लगाया तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे बन गया। तो ऊपर वाला भाग है दोस्तों जिसको सुपीरियर कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है दोस्तों उसको इन्फीरियर कहते हैं। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आया है सुपीरियर, जिसको सिफेलिक या क्रेनियल बोला जाता है दोस्तों। सुपीरियर मतलब टुवर्ड द हेड के नज़दीक हो, और द अपर पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, और किसी भी स्ट्रक्चर का ऊपर का जो भाग है, जो ऊपर का पार्ट है उसको हम सुपीरियर कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है, निचले वाला भाग है जो हेड से दूर हो, उसको इन्फीरियर कहते हैं। अब एग्जांपल है दोस्तों, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर। आप देखिए दोस्तों, लीवर की तुलना में हार्ट है जो दोस्तों ऊपर होता है और हेड के नियर होता है। तो दोस्तों जो नियर होता है वो सुपीरियर होता है, और जो दूर होता है वो इन्फीरियर होता है दोस्तों। ये हम तुलना कर रहे हैं, हम बॉडी को दूसरे ऑर्गन की तुलना में कौन सा, यानी दूसरे ऑर्गन को लोकेट करने में क्रॉस पाउंडिंग ऑर्गन की तुलना में वो कहाँ पर है। तो अगर हम हेड रेफरेंस पॉइंट लिया तो उसकी तुलना में हार्ट और लीवर की लोकेशन की कंपैरिजन करें तो कहाँ है, नज़दीक कौन है। हार्ट तो उसको बोलते हैं सुपीरियर, जिसकी तुलना में वो सुपीरियर है, और लीवर की तुलना में, क्योंकि लीवर हार्ट से दूर है तो हेड से दूर है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। अब है दोस्तों, सुपीरियर का उल्टा होता है इन्फीरियर। दोनों साथ चलेंगे, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। इन्फीरियर में क्या, कॉडल का मतलब होता है टेल, क्या पूछ। देखिए, अवे फ्रॉम द हेड से दूर, और द लोअर पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, या जो हेड से दूर है। द स्टोमक इज इन्फीरियर टू द लंग्स। आप देखिए, लंग्स कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, और स्टोमक कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है दोस्तों। जो लंग्स है दोस्तों वो हेड से नज़दीक है, इसलिए यह सुपीरियर होगा, और जो स्टोमक है हेड की तुलना में दूर है, इसलिए यह इन्फीरियर होगा दोस्तों। बात सुपीरियर और इन्फीरियर वर्ड समझने की है दोस्तों। जो ऑर्गन है हेड के नज़दीक है वो सुपीरियर है, और उस दूसरे की तुलना में, और जो दूसरे की तुलना में हेड से दूर है वो इन्फीरियर है। जैसे कोई ऑर्गन है जो पास में वो सुपीरियर है, और जो दूर में है वो इन्फीरियर है। अब है दोस्तों एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं दोस्तों, और पोस्टीरियर को डोर्सल भी कहते हैं। एंटीरियर नियर टू और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो हमारे नज़दीक होता है वो एंटीरियर होता है, जिसको वेंट्रल कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो जो भाग आपके पास है, जो पास होता है वो एंटीरियर, या जो आगे वाला जो एंटीरियर सरफेस दिखाई दे रहा है वो क्या, वेंट्रल सरफेस है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपके पीछे है, जो आपके से दूर है, वो क्या है, पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, डोर्सल। एग्जाम्पल है दोस्तों, द स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, इज एंटीरियर टू द हार्ट।
अब देखिए थोरेसिक कैविटी के दो लंग्स के बीच में पेरिकार्डियस स्पेस होता है और उसमें हार्ट होता है और उसके चारों तरफ घेरे कर रखती है रिब्स। रिब्स के आगे सबसे जो बोन होती है जिनको हम स्टर्नम कहते हैं। अब हार्ट तो पीछे पड़ा है और स्टर्नम आगे। अब जाहिर सी बात है स्टर्नम इंटीरियर टू द हार्ट हो गया और हार्ट के पीछे की साइड तो इंटीरियर, हार्ट के पीछे की साइड है तो पोस्टीरियर हो गया और आगे की साइड है तो इंटीरियर हो गया। पोस्टीरियर जिसको डोर्सल बोलते हैं, नियर टू और एट द बैक ऑफ द बॉडी। द एगोफेगस फूड जिसको फूड पाइप बोलते हैं दोस्तों, इज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया जिसको सांस नाली बोलते हैं दोस्तों, यहाँ एक गला है, गला के पीछे साइड हमारे एक फूड पाइप है जिसे इसोफेगस कहते हैं दोस्तों। और जो आगे वाला जो विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ट्रैकिया तो इंटीरियर है जिसकी तुलना में इसोफेगस की तुलना में, जबकि एसोफेगस इस ट्रैकिया की तुलना में क्या है, पीछे है तो पोस्टीरियर है। अब है दोस्तों मीडियल, नियर टू द मिड लाइन, जो मिड लाइन के नज़दीक हो, जो मिड लाइन के पास पास हो जो ऑर्गेनिज्म है उसको मीडियल बोलेंगे और जो दूर होगा उसको लेटरल बोलेंगे। अब जो बॉडी मिड लाइन है वो बॉडी को दो बराबर भाग में बांटती है, दो बराबर भाग में बांटती है। जो मिड लाइन के पास होगा उसको मीडियल कहेंगे। द अल्ला इज मीडियल टू द रेडियस। अब है दोस्तों लेटरल, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, फ्रॉम द मिड लाइन। एग्जाम्पल है दोस्तों, द लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट। जैसे मिड लाइन है, यहाँ दो फेफड़े हैं, बीच में पाया जाता है हार्ट। अब इस मिड लाइन से काटेंगे, मिड लाइन से काटेंगे तो हार्ट मिड लाइन के बिल्कुल पास पाया जाता है, तो हार्ट को मीडियल। अब फेफड़ों तो दूर होता है, जो दूर है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल। अब है दोस्तों इंटरमीडिएट, बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर के बीच में कोई है। द ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन्स। जैसे जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, जो हमारी बड़ी आंत होता है, तो उसको ऐसे शुरुआत करते हैं तो उसको असेंडिंग कोलोन, फिर बीच का भाग, फिर लास्ट का भाग जो दो ऑर्गन के बीच होता है तो उसको ट्रांसवर्स कोलोन होता है, जो बीच में पाया जाता है। द ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन्स। अब है दोस्तों इप्सिलेटरल्स। इप्सिलेटरल ऑन द, इप्सी मतलब होता है दोस्तों सेम साइड होता है, उसको इप्सिलेटरल कहते हैं। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल है दोस्तों, द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलोन आर इप्सिलेटरल। आप देखिए गॉल ब्लैडर लीवर है, गॉल ब्लैडर लीवर है, इधर लीवर के जस्ट नीचे होता है गॉल ब्लैडर और उसके नीचे ही होता है असेंडिंग कोलोन। तो दोनों ऑर्गन क्या है, सेम साइड में है। तो अगर हम बात राइट साइड की करें तो राइट साइड में है दोनों ऑर्गन, जब सेम साइड में होता है एक दूसरे के तो उसको इप्सिलेटरल कहते हैं। अब है दोस्तों कॉन्ट्रालेटरल, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन अदर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन आर कॉन्ट्रालेटरल। जैसे असेंडिंग कोलोन राइट साइड में होता है, डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट साइड में होता है, तो दोनों आपस में क्या हुआ, कॉन्ट्रालेटरल हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कॉन्ट्रालेटरल। अब है दोस्तों प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब है नज़दीक, नियर टू द अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक, टू द ट्रंक।
जहाँ किसी भी लिम्स का हाथ पैर का अटैचमेंट हो रहा है उस पॉइंट की तुलना में जो पास में है, जैसे हाथ यहाँ से अटैच हो रहे हैं तो इसकी तुलना में जो पास में होगा वो प्रोक्सिमल और जो दूर में होगा वो डिस्टल। पी मतलब पास और डी मतलब डिस्टल माने दूर। एग्जाम्पल है दोस्तों, द ह्यूमरस जिसको आर्म बोन बोलते हैं दोस्तों इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस। यहाँ पाई जाती है रेडियस बोन, यहाँ पाई जाती है, और यहाँ ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस। इस रेडियस की तुलना में ह्यूमरस क्या है, पास में है। अब है दोस्तों डिस्टल, फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब टू द ट्रंक, फर्दर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर। फर्दर जो अटैचमेंट से दूर हो, इसका उल्टा रेडियस इज डिस्टल टू द ह्यूमरस। द फेलेंजेस जिसको फिंगर्स बोन बोलते हैं दोस्तों, और डिस्टल टू द कार्पर जिसको ब्रिस्ट बोन बोलते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों सुपरफिशियल जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, टूवर्ड और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सरफेस की बात करें तो सुपरफिशियल या एक्सटर्नल कहा जाता है। द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स। दूसरे ऑर्गन की तुलना में बहुत ज़्यादा सरफेस है, जैसे लंग्स के चारों ओर घेरे रखती है कौन, रिब्स, पसलियाँ। तो लंग्स की तुलना में रिब्स क्या है, सुपरफिशियल है। डीप दोस्तों जिसको इंटरनल बोलते हैं, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। द रिब्स आर डीप टू द स्किन ऑफ द चेस्ट एंड बैक। आप देखिए, अगर आप देखो ऊपर आ गया स्किन, स्किन के नीचे क्या है, रिब्स, तो रिब्स क्या हो गया, स्किन की तुलना में रिब्स डीप है, तो इंटरनल हो गया दोस्तों जिसको डीप बोलते हैं। अब है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं द ह्यूमन बॉडी, इंटरनल ऑर्गन है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।